कमाल है। जी हाँ, आप ही के इस अपने चैनल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ समुद्र, हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं, मात्र 50 फीट लंबी एक छोटी सी नौका, 40 से 60 नॉट की रफ्तार से चलती तूफानी हवाएं, 15-20 फीट ऊंची लहरें और उस नौका पर सवार भारत की 9 बहादुर बेटियां। न कोई युद्ध, न कोई प्रतियोगिता, फिर भी ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। यह यात्रा सिर्फ समुद्र की नहीं, बल्कि साहस, संकल्प और नारी शक्ति की सबसे बड़ी कहानी है। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर पड़ाव आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। जी हाँ, कैसे, ये अब हम आपको बताते हैं। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 9 महिला अधिकारियों ने वह कर दिखाया जो आज तक भारत में कोई नहीं कर पाया था। 11 सितंबर 2025 मुंबई से भारतीय सेना की सेलिंग यॉट, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल या IASV त्रिवेणी ने समुद्र का रुख किया। मिशन था दुनिया का समुद्री चक्कर लगाना, और मिशन का नाम भी अद्भुत, समुद्री प्रदक्षिणा। लेकिन यह कोई लग्जरी क्रूज नहीं था, यह था लगातार 314 दिनों तक करीब 25,500 समुद्री मील की यात्रा, और वह भी चार महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर को पार करते हुए, चीरते हुए। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अचानक 60 नॉट की तूफानी हवा चली, नौका का सबसे बड़ा पाल फट गया। कल्पना कीजिए, चारों तरफ उफानता समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें और बीच समुद्र में कोई मदद भी नहीं। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी, उन्होंने समुद्र के बीच में ही स्थिति को संभाली और पूरी टीम आगे बढ़ती रही। और अब सबसे दिलचस्प बात, इनमें से कई महिला सैन्य अधिकारी पहले कभी पेशेवर नाविक नहीं रही थीं। किसी ने रास्ते में ही नेविगेशन सीखा, किसी ने तूफानों से लड़ना, तो किसी ने पाल को संभालना। यानी यात्रा के साथ साथ खुद को गढ़ा भी इन बहादुर बेटियों ने। लेकिन यह सफर सिर्फ समुद्र का नहीं था। इस दौरान टीम ने ऑस्ट्रेलिया, फॉकलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर रुककर भारतीय संस्कृति, समुद्री परंपराओं और महिला नेतृत्व का शानदार परिचय भी दिया। वैज्ञानिक योगदान भी कमाल का रहा। टीम ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO के साथ मिलकर समुद्र में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स, समुद्री जीवों और समुद्री पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े भी जुटाए। यानी यह अभियान सिर्फ रोमांच नहीं, विज्ञान की सेवा भी था। अब एक रोचक बात ये कि समुद्र ने उन्हें क्या क्या दिखाया। दक्षिणी महासागर में एल्बाट्रॉस, पेंगुइन, डॉल्फिन, सील, रात में चमकती बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश, और ऑस्ट्रेलिया के पास नौका की चारों तरफ चक्कर लगाती एक विशाल हम्पबैक व्हेल। ऐसे दृश्य जिन्हें शायद ही कोई अपनी आंखों से देख पाता हो। मुंबई से शुरू हुई यह ऐतिहासिक, उपयोगी और रोमांचक समुद्री मिशन 314 दिन बाद मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया पर पूरी हुई। इस समुद्री प्रदक्षिणा समाप्त होने के सुअवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश सटीक रहा। उनके शब्द जो आपको दिख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं। यह एक समुद्री अभियान ही नहीं, बल्कि भारत के संकल्प, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जी हाँ, अब बात कुल मिलाकर जो अंत में हम करना चाह रहे हैं वो ये कि जब दुनिया महिलाओं की बराबरी करने की बात करती है,
भारत की बेटियां सिर्फ बराबरी नहीं कर रही बल्कि इतिहास लिख रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत हो तो महासागर भी रास्ता बन जाते हैं। 314 दिन, 25,500 समुद्री मील, 4 महासागर और 9 भारतीय बेटियां, सच में कमाल है। अगर आपको भी यह भारत की प्रेरणादायक कहानी पर गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी प्रेरणादायक और सकारात्मक कहानियों के लिए कमाल है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.